सतनाम। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभायुक्त हो और भरपूर गुण अवगुणों से मुक्त हो। रूप और वाणी के मूल तुम सार हो। तमें ज्योति अरु शब्द के तुम पार हो। सतगुरु साधन करत हो शांति हो। है भर गया हृदय जिससे नेह भ्रांति हो। तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो। जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। हैं कर रहे जो भक्ति नित मद खोय हो। साहब मस्त तुम्हारा स्नेह उन पर होय हो तुम्ही सबके विजय व्यापक ईश हो। जो कोई मुक्ति को चाहे वही देव शीस हो। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। सतनाम। गुरुद्वार से चलो भाई, अग में अनाम की पंथ हो। मार्ग में बाधक बहुत है, सब तजी भज निज नाम हो।
सार समझ संत से ले लो, गुप्त भेद सतनाम हो। मार्ग में बाधक बहुत है, सब तजी भज निज नाम हो। सार समझ संत से ले लो, गुप्त भेद सतनाम हो। गुरु द्वार से चलो हो भाई, अगम अनाम के पंथ हो। धराधाम को काम न आवे, नहीं आवे अभिमान हो। हरि मंदिर में आप विराजै, बीज में विजय छिपान हो। गुरुद्वार धराधाम को काम न आवे, नहीं आवे अभिमान हो। हरि मंदिर में आप विराजै, बीज में विजय छिपान हो। गुरुद्वार से चलो हो भाई, अगम अनाम के पंथ हो। गुरुद्वार से चलो हो भाई, अगम अनाम के पंथ हो। अब लो नसानी, अब न नसई हो। अब लो नसानी, अब न नसई हो। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। जागे फिर न नसई हो। अब लो नसानी, अब न नसई हो। पाये ओ नाम चारु चिंता मनी, पुर करते न खसई हो। श्याम रूप सोचे रुचिरे कसोटी, चित कंचन ही कसई हो। पायो नाम चारु चिंता मनी, उर करते न खसई हो। श्याम रूप सोचे रुचिरे कसोटी, चित कंचन ही कसई हो। अब लो नसानी, अब न नसई हो। अब लो नसानी, अब न नसई हो। पर बस जानी है स्यो इन इंद्रिन, निज बस हुए न हसई हो। मन मधुकर प्रण कै तुलसी,
रघुपति कमल ही बसई हो। पर बस जाने है स्योइन इंद्रिन, निज बस हुए न हसई हो। मन मधुकर प्रण कै तुलसी, रघुपति का पद कमल ही बसई हो। अब लो नसानी अब लो नसई हो। अब लो नसानी अब लो नसई हो। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। जे सौ चंदा उग वहीं, सूरज चरई हजार। ये तो चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। ये तो चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। पूज्य संत जन, आदरणीय प्रेमीगण, अभी रात्रिकालीन सत्संग में आप लोगों ने कुछ भजनों का श्रवण किया। उस भजन के माध्यम से संत महापुरुष हम आम मनुष्यों को उपदेश करते हैं, समझाते हैं। हे मनुष्यों, जो बीता सो बीतिया, अबहु गहो गुरु नाम। जो समय बीत गया सो तो बीत ही गया, उसको दोहराने से, उसको याद करने से कोई लाभ नहीं है। अब क्या लाभ है? तो जो बीत गया सो बीतने दो, आगे की सुधि ले। आगे की सुधि, आगे का जो जीवन है, आगे का जो समय है, आगे का जो आपका भाव विचार है, उसको संभाल लो। जो बीत गया हो तो संभला न संभला चला गया। उसी तरह चला गया कि जैसे कोई गंगा जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाए, तो जिस पानी में वह डुबकी लगा लिया, अब दोबारा उस पानी में डुबकी नहीं लगा सकता है। क्यों? तो वह पानी बहकर आगे बढ़ गया। ठीक उसी तरह से आज जैसे शनिवार है, यह शनिवार कितना आया और चला गया। यह शनिवार भी अब जाने को है, लेकिन फिर आगे शनिवार आएगा। ये शनिवार नहीं आएगा। जो चला गया सो चला गया। अब ये शनिवार फिर आगे नहीं आएगा। वह शनिवार दूसरा होगा, उसका माहौल दूसरा होगा, उसका समय दूसरा होगा, उसका बात अलग होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि अबलो नसानी अबनो न सही हो। अब तक जो आपने अपना नाश किया, अपना व्यय किया, उस व्यय को अब बचा लो। अपव्यय से अब बचा लो अपने को।
अब तक जो अपने क्षति में पहुंचाया सो पहुंचा लिया, लेकिन अब क्षति से उबार जाओ, आगे बढ़ जाओ, हट जाओ, उस क्षति के रास्ते को छोड़ दो। अब न नसइहो, अब मत नसाओ। क्यों? तो अब सत्संग का शरण लिए हो, संत सद्गुरु का शरण लिए हो, तो उसमें क्या हुआ? तो भगवान परमात्मा राम की कृपा हुई। भव निशा सिरानी, भव संसार की अंधेरी रात्रि जो है थी वह सिरानी, वह चली जाएगी। उसमें जो सोए थे सो सोए थे, लेकिन अब जगो, जागे फिर न डसियो। जब जग जाओगे तो फिर नाश नहीं होगा। देहाती कहावत है, जागल पुरुष का हानि नहीं होता है, लाभ तो निश्चित होता है। इसलिए कहते हैं जागे फिर न रसियो। आजकल लोग एक भजन गाते हैं, जागो जागो महादेव, जगा दो महादेव। लेकिन जिसको वे कह रहे हैं, कहने वाले, जिस भगवान शिव को, जिस भगवान महादेव को मूर्ति को सुना रहे हैं, तस्वीर को सुना रहे हैं, वह तस्वीर, वह मूर्ति सुन नहीं रही है, वह समझ नहीं रही है, वह कुछ बोल नहीं रही है। यह कहना कैसा हुआ? यह तो उसी तरह हुआ कि जैसे संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पाइए कोई, निशि गृहदीप मध्य की बातिन तम निवृत्त नहीं हुई। वाक बना बना करके कहे, दिया है, बाती है, तेल है, दिया सलाई है, और इसको बना बना करके कहे कि हे दीपक जी महाराज आप जल जाइए, आप प्रकाश फैलाइए। हे दीपक जी महाराज आप जल जाइए, आप प्रकाश फैलाइए। हे दीपक जी महाराज आप जल जाइए, प्रकाश फैलाइए। तो वह क्या दीपक जल पाएगी? वह क्या दीपक प्रकाश हो कर पाएगी? कभी नहीं। ठीक उसी तरह से यह महादेव जी से कहते हैं, महादेव जी को कहते हैं कि जागो जागो महादेव और जगा दो महादेव। अरे बाबू, वो क्या जगाएंगे, आप खुद जगोगे। जागना क्या है? जागने के संबंध में संत दरिया साहब कहते हैं, माया मुख जागे सुके सबे सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा प्रमाण। माया मुख सभी कोई जगे हुए हैं। जो कह रहे हैं जागो जागो महादेव, जगा दो महादेव, यह जगा हुआ ही कह रहा है, बोल रहा है, लेकिन किधर को जगा है? तो माया के तरफ जगा हुआ है, मूर्ति के तरफ जगा हुआ है, लेकिन जिनकी मूर्ति है उसको नहीं जान रहा है। जिनकी मूर्ति है उसको नहीं जान रहा है। एक संत हुए नामदेव जी महाराज। संत नामदेव जी महाराज अपने नाना के घर पले बढ़े थे। उनका जन्मभूमि, जन्मस्थान महाराष्ट्र के पुणे शहर में है। वे जब किशोरावस्था को प्राप्त किए, उनके नाना जी शिवलिंग की स्थापना किए थे, मूर्ति मंदिर बनवाए थे और खुद पूजा करते थे। उस पूजा में गाय की दूध को भोग लगाया करते थे। लेकिन उनके नाना जी एक दिन कहते हैं कि देखो नामा, मुझे बाहर जाना है, 2-3 दिन का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं तो जा रहा हूँ,
लेकिन तब तक, जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ, तब तक तुम शिवालय मंदिर को धो लेना, फूल पान नैवेद्य चढ़ा देना, और नैवेद्य में जो गाय की दूध मैं रोज़ भोग लगाया करता हूँ, तुम भी उस गाय की दूध को भोग लगा देना और प्रसाद उठा करके सबको बांट देना, तब अपना भोजन भात करना। कहा ठीक है नाना जी, इतना काम तो मैं कर लूँगा। उनके नाना जी चले गए बाहर। अब ये नामदेव उस मंदिर को सुबह सुबह उठता, साफ करता, नहाता धुलाता शिवलिंग को, मूर्ति को, और वहाँ पर फूल की पान प्रसाद ये सब चढ़ाते और कटोरी में दूध ले जाकर रख देते और आंख मूंद कर कहते कि हे भगवान शिव, दूध का भोग लगा लो, जल्द से लगा लो, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी भोजन करने जाऊंगा। बहुत देर बैठा रहा, लेकिन दूध तो पिया नहीं भगवान शिव ने। तब उन्होंने दुखी मन से कहते हैं कि भगवान तुम कैसे हो? नाना जी भोग लगाते थे तो तुम भोग ले लेते थे, मैं लगाया तो क्या आप भोग नहीं लगाओगे? जल्द करो, मैं आंख बंद करता हूँ। ध्यान में आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप जल्द से जल्द दूध को पी जाओ, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। जब तक नहीं पियोगे तब तक मैं उठ कर के भोजन करने नहीं जाऊँगा। इतना कहना था कि उनके दूध कटोरी से गायब हो गया। तो इसी तरह से वे 2-3 दिन तक पूजा किए। तीनों दिन का जो दूध था वो सब गायब हो जाता था। तीसरे दिन शाम में उनके नाना जी आते हैं और कहते हैं कि नामा, आज 3 दिन का जो तुमने दूध का भोग लगाया है, वो दूध का प्रसाद ही मुझे दो। नामदेव कहते हैं नाना जी, मैं जो दूध का भोग लगाया तो सही माने में भोग लग गया और हमारे भगवान शिव ने दूध को पी लिया। कार्य इतना दिन हो गया, मैं तो भोग लगाते लगाते थक गया, कभी भगवान दूध पिया नहीं, तुम्हारा दूध कैसे भगवान पी लिया? का नहीं विश्वास है नाना जी, कल सवेरे आपको मैं दिखा दूंगा। का ठीक है। दूसरे दिन गए, मंदिर को धोए, साफ सुथरा किए, पूजा अर्चना की सारी व्यवस्था किए। और गाय की दूध लाए भोग लगाने के लिए, साथ में नाना जी को भी ले आए। कहते नाना जी आप भी बैठिए, देखिए हमारे भगवान आज दूध पीते। नामदेव भी आंख मूंद करके बैठ गया और उनके नाना भी आंख मूंद कर बैठ गए। अन्य दिनों के तरह कटोरी में जो दूध रखा था वो दूध गायब हो गया। जब आँख खोलते हैं दोनों नाना नाती तो देखते हैं कि कटोरी में दूध नहीं है। कहते देखें नाना जी, मैंने भगवान को दूध पिला दिया। अब उनके नाना को भी विश्वास हो गया कि शायद भगवान दूध पीते होंगे। दूसरे दिन जब वे नहा धोकर गए मंदिर को सफाई करने के लिए, तो शिवलिंग पर एक कुष्ठ रोगी कुष्ठ रोग से जर्जर था और शिवलिंग को लिपट करके वे पड़ा हुआ था।
उसी समय नामदेव कहते, श्रीमान आप कौन हैं? भगवान शिव के पास से अलग हो जाइए, मैं इसे धोऊंगा, सफाई करूंगा, पूजा करूंगा। तो वह कुष्ठ रोगी कड़ाते हुए कहते हैं कि देखो मैं चल नहीं सकता, मेरे शरीर से खून पीवरीम बह रहे हैं, हो सके तो मुझे उठाकर कहीं बाहर में रख दो घास पर, तब अपना पूजा पाठ करना। ये तो बड़े श्रद्धावंत थे नामदेव। उस कुष्ठ रोगी को गोद में उठाता है और ले जाता बाहर घास पर रख देता है। घास पर रखने की देर था, वो कुष्ठ रोगी एक सुस्त स्वस्थ आदमी होकर खड़ा हो गया और कहते हैं कि नामा, बड़ी आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे भगवान ने आज 4-5 दिनों से दूध पी लिया था, क्या तुम्हें विश्वास है? कहते हैं हाँ महाराज, मैं तो आज 5 दिनों से दूध का भोग लगाया तो भगवान दूध पी लिया। तो वे महात्मा महापुरुष कहते हैं, अरे भगवान क्या दूध पिएंगे, तुम्हारे मूर्ति तुम्हारे शिवलिंग क्या दूध पिएंगे, आज 5 दिनों से तुम्हारे दूध को तो मैंने पिया है। और उन्हीं महापुरुष का नाम था विसोबा खेचर। और तब नामदेव ने उनके चरण लिपट गए, कहते महाराज मुझे नामदान दीजिए, मेरे सिर पर अपना हाथ रखिए। तो संत नामदेव को सिर पर हाथ रख करके उनको विसोबा खेचर ने नामदान दिया, भजन करने की युक्ति दी। और तब जब वे सही माने में अपने अंदर में भोजन करने लगे, तब वे अपने अनुभव में लिखते हैं, का नाचेला का गाइला, का घसी घसी चंदन लाइला, पर आपा नहीं चिन्हिला तो चित चितारे ढकीला। कृत आगे नाचे लोई, स्वयंभू देव न चिन्हे कोई, स्वयंभू देव की पूजा जाने तो दीप दृष्टि है सकल पिछाने। भने नामदेव मेरी आत्म यही आत्मा, भने नामदेव मेरी यही पूजा, आत्म राम अवर नहीं दूजा। संत नामदेव कहते हैं कि का नाचेला क्या नाचते हो, का गाइला क्या गाते हो, क्या घसी घसी चंदन लाइला क्या चंदन घिस घिस करके मूर्ति पर तस्वीर पर लगाते हो। पड़ापा नहीं चिन्हिला, अपने आप का पहचान वाला ज्ञान नहीं हुआ तो क्या हुआ। चित चितारे ढकेला, तुम्हारे चित्त से डाह समाप्त नहीं हुआ है। आज अवश्य ही लोग कुछ भजन, कुछ कीर्तन, कुछ स्तुति, कोई गीत, कोई नाद को याद कर लिया है और अपने गुरु या इष्ट के मूर्ति या तस्वीर के सामने गाता है। लेकिन इतना करने से उन्हें क्या लाभ? आत्मज्ञान तो हुआ नहीं, लेकिन डाह तो बढ़ गया, डाह ईर्ष्या और द्वेष ये बढ़ गया। आज जितने भी ये गाने बजाने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, इनके अंदर में ये 6 विकार और बढ़ गया। वह कौन सा विकार है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या और द्वेष। ये डाह, ये डाह बढ़ गया है। वही यहाँ पर कहते हैं संत नामदेव, इससे क्या लाभ हुआ, क्या बन गया? आप भगवान को जगाते हो, आप लेकिन जगे नहीं हो। पहले आप जगो, फिर भगवान तो जगा हुआ ही है। वह कहीं सोता है थोड़े, भगवान कभी सोता नहीं, परमात्मा कभी सोते नहीं। परमात्मा ही जब सो जाएंगे तो आत्मा क्या करेगा? ये जीवात्मा क्या करेगा? ये तो कब का मरा हुआ रहेगा। लेकिन परमात्मा सोते नहीं,
और ये आत्मा भी कभी सोती नहीं है। हाँ, सिर्फ जीव गहरी नींद में चली जाती है तो यह सोया रहता है, यह संसाराभिमुख जगा रहता है तो भी सोया ही समझे। उस जागे में जो जागना जागा कहिए कोई बिरला पुरुष जगा हुआ होता है जो परमात्मा की तरफ उसका गमन होता है, परमात्मा की तरफ उनकी चाल होती है। वही तो महापुरुष कहते हैं गगन शिखर सतगुरु की मार्ग संत परम पद धामा। वही तो कहते हैं अब लो नसानी अब न सही हो, अब तक जो मैंने नाश किया सो किया लेकिन अब नहीं नसाऊंगा। क्यों? तो राम कृपा भव निशा सिरानी, परमात्मा राम की कृपा हुई कि भव संसार का जो ये निशा था, रात्रि था, अंधेरी रात्रि थी, इसमें जो सोए थे लेकिन अब जागे फिर न सही हूँ। अब जग गया हूँ तो फिर इससे नहीं डसाऊंगा, अपने को नहीं डसाऊंगा। यही संत नामदेव जी महाराज भी कहते हैं, का नाचीला का गाइला का घसी घसी चंदन लाइला, पर आपा नहीं चिन्हिला तो चित चित्तारे डाकिला। कृत आगे नाचे लोई स्वयंभू देव न चिन्हे कोई। कृत आपने जो कुछ किया है, अरे मंदिर जो बना है वह किसी मनुष्य ने बनाया है, परमात्मा नहीं बनाया है। मंदिर के अंदर जो मूर्ति बनी है वह भी कोई कारीगर मनुष्य ही बनाया है, वह परमात्मा खुद नहीं बनाया है। कृत आगे नाचे लोई, मनुष्य का किया हुआ के सामने संसार नाचता है, गाता है, माथा टेकता है, सिर पटकता है। स्वयंभू देव ने चिन्हे कोई, स्वयंभू देव अपने आत्मा का पहचान नहीं करता है। स्वयंभू देव की पूजा जाने, स्वयंभू देव की पूजा करने की विधि जो जाने तो दिव्य दृष्टि है सकल पिछाने। जो स्वयंभू देव की पूजा करने की युक्ति जानेगा उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और वह अपने आप को पहचान लेगा कि यही मैं हूँ। स्वयंभू देव की पूजा जाने तो दिव्य दृष्टि है सकल पिछाने। अपने सकल का, अपने स्वरूप का पहचान वाला ज्ञान हो जाएगा। भणे नामदेव मेरी ये पूजा, संत नामदेव जी महाराज कहते हैं यही मेरी पूजा है। आत्म राम अवर नहीं दूजा, आत्मा राम के अलावे मैं किसी की पूजा नहीं करता। ये जड़ पदार्थ के लिए पीछे कौन दिमाग लगाए, कौन इधर खपाए। तो वही यहाँ पर कहते हैं गोस्वामी जी, पाये नाम चारु चिंतामणि। उनके गुरु ने जब उन्हें नरहरिदास नाम दान दिया तो वह अंदर में पा लिया चारु चिंतामणि। उड़कर तेन खसइयों, हृदय रूपी उड़ में जब उसको रख लिया है तो उसको नीचे नहीं खसने देंगे। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, ऐसा सुनहरा उनका रूप है, अद्भुत रूप है, पवित्र रूप है, रुचिर मन को भाने वाला रूप है। यही अपने हृदय की कसौटी पर कस लिया है। चित्त कंचन ही कसइयों, अपने चित्त में जो स्वर्ण रूप को मैंने कस के रख लिया हूँ, इसलिए मैं कस लिया हूँ। परबस जानी हस्योर इंद्रिन, परबस संतवाणी कहती है कि परबस जानी, हंसियो इन इंद्रिन, इंद्रियों के साथ रहने के कारण हम परबस थे, इंद्रियों के साथ में रहने के कारण हम इंद्रिय के थे। अब इंद्रियों से मैं हट गया हूँ, इसीलिए तो उन्हें गोस्वामी नाम की उपाधि पड़ी है। गोस्वामी क्या है? गो मने इंद्रियां, स्वामी मने मालिक, इंद्रियों का जो मालिक हो। लेकिन कुछ लोग गाते हैं गौ स्वामी। गौ का अर्थ होता है गाय, स्वामी का अर्थ होता है मालिक, गाय का मालिक। यहाँ पर लोग शुद्ध शुद्ध बोल भी नहीं पाते। गोस्वामी को गोस्वामी भी कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। गोस्वामी वही यहाँ पर कहते हैं, परबस जानी हंसोन इंद्रिन, निज बस है न हंसइयों। अब तक जो मैं इंद्रियों के साथ रह करके अपने को हंसाया, अब उससे मैं हट गया हूँ, निज बस अपने बस में हो गया हूँ, अब नहीं मैं हंसाऊंगा। मन मधुकर प्रण कह तुलसी,
मेरा मन जो है मधुकर की तरह था, इसलिए मैं इसको प्रतिज्ञा करता हूँ कि हे तुलसी, रघुपति पद कमल ही बसई हो। रघुपति का जो पद है, स्थान है, अवस्था है, उस कमल में ही अपने आप को मैं बसाऊंगा। इसलिए कवि कहते हैं, गुरुद्वार से चलो हो भाई, अगम अनाम के पंथ हो। गुरुद्वार से तात्पर्य ये बाहर वाला जो गुरुद्वारा है, बाहर वाला जो संसारी गुरु है, उस गुरु को छोड़ करके अगम अनाम के पंथ को पकड़ो। जो अगम अनाम के पंथ के राही हैं, उनको गुरु बना करके उनको पकड़ो। तब क्या होगा? तो मार्ग में बाधक बहुत है, उस पंथ पर चलने के लिए बाधक बहुत है, साधक को बाधक बहुत है। लेकिन सब तज भज निज नाम हो। जब तुम सबको तज करके छोड़ दोगे और अपने नाम को भजन करोगे, अपने नाम से जुड़ोगे, अपने नाम को पहचान करोगे, तब यह काम सुधर जाएगा। इसलिए कहते हैं सार समझ संत से ले लो। यह सार वचन जो है कोई संत समझा सकता है। गुप्त भेद सतनाम हो। गुप्त भेद क्या है? सतनाम को पाने की डगर है, रास्ता है। धरा धाम को काम ना आवे। ये संसार का जितना भी धरापति कोई हो जाए क्यों नहीं, वह कोई काम आने को नहीं है। नहीं आवे अभिमान हो। अभिमान में लोग फूले नहीं समाते हैं, कुछ से कुछ करते रहते हैं, कुछ से कुछ कहते हैं। यह कोई काम आने को नहीं है। इसलिए हरि मंदिर में आप विराजे। ये शरीर जो है मनुष्य का, यह हरि का मंदिर है, परमात्मा का मंदिर है। इसमें आप खुद विराज रहे हैं, परमात्मा खुद विराज रहा है। किस तरह से? तो बीज में विजय छुपान हो। जिस तरह से बीज में वह अवकाश छिपा हुआ है, उसी तरह से परमात्मा इस शरीर के अंदर भी अवकाश के रूप में छिपा हुआ है। जैसे चना के दाने को छिलका उतारिए, वह 2 फांक हो जाएगा। उस फांक के बीच में कुछ अवकाश है, और वह अवकाश स्वाभाविक है। उसके ऊपर छिलका जो चढ़ गया है वह एक लगता है, लेकिन भीतर से 2 दाल है। उस 2 दाल के बीच में जो अवकाश है वही तो बीज का कारण है। अगर वह अवकाश नहीं रहेगा तो वहाँ से अंकुरित होगा ही नहीं। उसी दाल को दोनों को अलग अलग करके मिट्टी में गाड़ दीजिए, बो दीजिए, तो वह अंकुरित नहीं होगा। लेकिन वह स्यावित चना मिट्टी में डाल दीजिए, नमी पाएगा, अंकुरित हो जाएगा। चाहे वो पुराना हो, चाहे वो तरोताज़ा हो, वह अंकुरित होगा। लेकिन उसी को छिलका उतार दीजिए, 2 दाल को दोनों भाग में अलग करके रोप दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए, उसमें कोई अंकुरित नहीं होगा। वही यहाँ पर कहते हैं हरि मंदिर में आप विराजे। इस हरि मंदिर में, शरीर में आप खुद विराज रहे हैं। इसलिए अपने आप को जानिए किस तरह से हैं। तो बीज में विजय छिपान हो। बीज में वह क्षमता है जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर सकता है। वह छिपा हुआ है, वह पेड़ छिपा हुआ है, लेकिन दिखता नहीं है। लोग दिखना चाहते हैं इस नज़रों से। एक कवि ने कहा है, इस नज़र से हवा भी न दिखलाती है, इससे परमात्मा दिखे हंसी आती है। गुरु साहब की आरती की जय, संत हृदय पुर आसन दीजय। जाघट ज्योति झकास करी जय, पूरे गुरु दर जाय परिजय। संत के घर में सदा दिवाली, तेल तूल बिन दीपक बारी जय। वाबिच शब्द बजय बहु तेरा, तमह सार शब्द गहली जय। होय चकाचक जीवन जाका, मूल भेद पा भक्ति रस बीजय। विजय विमल आरती भवनाश, सेवा भाव साहब अपनी जय।
गुरु साहब की आरती की जय, संत हृदय और आसन दीजय। आरती की जय संत चरण की, यही उपायन आन तरन की। संत की जस हरि श्री मुख गावे, संत के रज ब्रह्मा नहीं पावे। संत चरण बैकुंठ है लोचत, संत चरण को तीरथ सोचत। संत राम में अंतर नाही, एक रस देखत दो माही। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश